जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास जी के पृथ्वी से जाने का समय। मंदिर खुल गया, प्रभु का श्रृंगार होने लगा है प्रातःकालीन वाला, लेकिन सूरदास जी अभी नहीं आए हैं। सूरदास जी का नियम क्या था, वो सुबह से लेकर रात्रि तक के दर्शन प्रभु के किया करते थे और पदों की रचना करते थे। तो देखते हैं कि प्रभु का तो श्रृंगार भी हो गया है, प्रभु की आरती होने लगी है, लेकिन अभी सूरदास जी तो नहीं आए मंदिर में। कोई बात है क्या? तो देखते हैं कि जो श्रीनाथ जी जिनका मंदिर है, प्रभु के विग्रह से अश्रु निकल रहे हैं। अभी जो विठल नाथ जी जो प्रभु की सेवा में थे, उन्होंने देखा कि उनको समझ आ गया कि अब सूरदास जी के जाने का समय आ गया है। तो मंदिर में वो जोर से बोलते हैं कि जिसको सूरदास जी के दर्शन करने हैं, जाओ पकड़ लो उनके चरण, उनका जाने का समय आ गया है और सूरदास जी आपको परासौली में मिलेंगे। तो सब व्याकुल हो गए, सब परेशान हो गए, सूरदास जी परासौली में, सब भागने लगे परासौली के लिए। तो सब लोग सूरदास जी के पास पहुंच गए, गांव के लोग। वो सब लोग क्या देखते हैं कि सूरदास जी लेटे हुए हैं और बस ब्रज का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का निरंतर जाप करते जा रहे हैं। अब सोचिए, जिसका जाने का समय है और जिह्वा पर निरंतर भगवान का नाम, वो आगे सूरदास जी। क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, आपके जाने का समय है, मृत्यु के समय भगवान का नाम आ रहा है, ये साधारण बात कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जो हम जीवन काल में जो हम काम करते हैं, वही मृत्यु के समय हमारे जिह्वा पर आते हैं। और हमारा सबका एक ही निश्चय होना चाहिए कि मृत्यु के समय प्रभु का नाम आए, बस प्रभु यही ऐसे ही मृत्यु दे। तो सूरदास जी लेटे हैं, लोग उनके चरण दबा रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रभु कैसी है तबीयत आपकी, सूरदास जी कैसी है तबीयत आपकी। वो कुछ नहीं, किसी को कोई उत्तर नहीं देते, वो बस भगवान का निरंतर जाप कर रहे हैं। अब उनको एक इच्छा जाहिर हुई कि मेरे गुरुदेव वल्लभाचार्य जी के मुझे चरण पकड़ने को मिल जाए, ये सौभाग्य भी प्रदान करिए भगवान। अब सोचिए, मन में भगवान का नाम, जिह्वा पर भगवान का नाम, और ध्यान कहाँ है? गुरु के चरणों पर। क्या हो भाग्य सूरदास जी। तो कुछ वैष्णव जन थे, तो वो गए भागते हुए, उन्होंने गुरुजन को बताया कि ऐसे ऐसे वो प्राण त्यागने वाले हैं, आपका चिंतन कर रहे हैं, आप आ जाइए। तो गुरुदेव भी थोड़ी देर में वहां पहुंच गए जहां पर सूरदास जी लेटे हुए थे। तो गुरुदेव बोलते हैं, सूरदास जी कैसी तबीयत है अभी आप तुम्हारी? तो सूरदास जी कहते हैं कि अरे प्रभु, बस गुरुजन आप ही का चिंतन कर रहा था, मैं आपके ही चरण चाहिए थे मुझे। उन्होंने गुरु के चरण पकड़ लिए। फिर गुरुजन ने भी उनको बैठे और सूरदास जी का जो सर था अपनी गोद में रख लिया। गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारा चित्त कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है इस समय? तो सूरदास जी बोलते हैं, बलि 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 हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जासो रतिमानी, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे होत है छानी, बलि 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 हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जासो रति मानी। बहुत सुंदर पद। सूरदास जी की अंतिम चित्तवृत्ति कहाँ है? श्री राधा रानी के चरणों में। अब तो गुरुदेव इतने प्रसन्न हो गए, बताइए, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त राधा रानी के चरणों में हो, अब संसार में उसको क्या चाहिए? संपूर्ण जीवन में कृष्ण भगवान की आराधना का, नाम जप का फल है राधा रानी के चरणों में प्रीति होना। ये साधारण बात नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्यो ने विल से रस आस्वादन करी। कोई भेद नहीं है राधिका में और कृष्ण में, दोनों एक ही हैं। फिर उसके बाद गुरुजी पूछते हैं कि अब तुम्हारे नेत्र क्या देख पा रहे हैं? तो सूरदास जी बोलते हैं, कंजन नयन रूप रसे माती। तो चित्त तो उनका राधा रानी के चरणों में, और जो नयन है वो देख पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान के नेत्रों को, जो कि राधा रानी को देख रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य। गुरुदेव बोलते हैं, धन्य हो सूरदास जी,
चित्त श्रीमती राधा रानी के चरणों में, नेत्र श्री कृष्ण को देख रहे हैं। इससे अच्छा जीवन नहीं हो सकता, इससे अच्छी आराधना, इससे अच्छी पूजा नहीं हो सकती। धन्य हो। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सूरदास जी उदास होने लगे। तो गुरुजी बोलते उदास क्यों हो रहे हो, तुम तो भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हुए जा रहे हो। बोलते हैं आज मुझे इतना दुख हो रहा है जाते हुए कि मैं ब्रज को तीर दिखाकर जा रहा हूँ। गुरुजी आप मुझे छाती के बल लिटा दीजिए, मैं रज को प्रणाम करते हुए जाना चाहता हूँ इस संसार से। गुरुजी ने वैसा ही किया। गुरुजी ने सूरदास जी को पेट के बल लिटा दिया, जिससे कि सूरदास जी ब्रज की रज को सीने से लगाए हुए निरंतर भगवान का नाम जाप करते हुए, चिंतन करते हुए श्रीमती राधा रानी का पृथ्वी से प्राण त्याग दिए, चले गए भगवान के धाम। आज हम भक्त सूरदास जी की कथा का समापन करते हैं। मेरी बुद्धि में जितना सामर्थ्य था मैंने उस अनुसार कथा कही, फिर भी इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे कृष्ण।